घर में झगड़ा शुरू हो गया क्योंकि वो अम्मी और अब्बू आपस में लड़ जाते हैं। अभी इतनी परेशानी पानी जब से हम लोग ने इनसे कैसा रिश्ता किया ना, इनकी डिमांड है सुन करना। अब हम इतना कल से गुस्सा हुए हैं। आज चाचू का फोन आया, उनको कह दिया उनने, फिर अब्बू ने कहा अगर वो देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब करते हैं? आप सब खैर से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक है। तो माशाल्लाह से हमारा सुबह वाला ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, हमारा काम भी सुबह वाला स्टार्ट हो चुका है। और मैंने कहा कि कपड़े ना भिगो के रख देती हूँ, तो फिर और काम वगैरह करके तो खाना पीना खा के ना तो बाद में जो है ना कपड़े धोना स्टार्ट कर देंगे। तो साकिब जो है ना, जैसे कि सबको पता है, ये शरारतें करता रहता है, तंग करता रहता है। अभी भी वैसे मुझे इतनी तंग कर रहा है ये लड़का, तो मुझे तंग कर रहा है ये लड़का। वो आपकी नानो कहती है मुझे कावड़ दिखाओ। कावड़ कैसे दिखाते हो? इतनी जोर से कावड़ दिखाते हो। और इतना सा पानी भरा है, उधर से पानी टंकी वाला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अभी चलती हूँ, मोटर चलाती हूँ, मोटर चला के देखती हूँ चलती भी है कि नहीं चलती, तो इंशाल्लाह। और हमारे घर के काम जो है ना, सुबह वाली चाय भी बन गई और मैंने सारे सैंड पर ना झाड़ू वगैरह भी लगा लिया है। अम्मी का दुपट्टा इसने नीचे गिरा दिया, अब इसको धोना पड़ेगा। तो झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा लिया है, रोटी वगैरह भी बन गई, चाय वगैरह भी बन गई है अभी। और बिस्तर वगैरह पड़े हैं, चरपाइयाँ पड़ी हैं। और ये उठा के ना तो फिर बाद में वो नाश्ता करके बच्चों को सुला के तो बाद में जाना कपड़ा धोना स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आगे की रूटीन भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। रात को यहाँ पे मडी बिस्तर ले आती हैं, सुबह जो है ना उठाने आ जाती हैं। और यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है कि हम इसको दिन भर यहाँ पे रख सकें। धूप होती है, गर्मियों के दिन है, ये जो है ना बिस्तर सारे जल जाएंगे, इसलिए ये ले भी आती हैं, फिर सुबह होती है फिर ये उठाने आ जाती है। मतलब ये हमारी पक्की ड्यूटी है डेली की। ए ड्यूटी मकवा क्या ड्यूटी वूटी निश्ते घर का काम सच में है। शाम को इधर ले आते हैं, सुबह फिर ले जाते हैं, फिर शाम को ले आते हैं, फिर सुबह ले जाते हैं। अब मैंने बोला है कि अब ना मैं शाम को कमरान का बिस्तर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज तीसरा दिन है, पत्नी दूसरा दिन है। ऐसे बिस्तर उनका बनाते हैं, वैसे का वैसे पड़ा रहता है, वैसे का वैसे पड़ा रहता है उनका। वो इधर नहीं होता, वो अपने दोस्त के साथ होता है। मतलब उनके दोस्त की शादी थी ना, वो घर पे है, उनकी आली पे सोता है। तो इसलिए ना मैंने कहा कि आज ना उसका बिस्तर नहीं बनाऊंगी। वैसे भी आज शायद तो चले जाएं, आज नहीं कल जाए। किधर जा रहे हैं? वो उधर भेड़ों के लेके जा रहे हैं, वो जो नाड़ होते हैं ना, नार तो इधर भी है, अल्लाह खैर करे। बोला कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो इधर वाले नाड़ जो है ना वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और जंगल में भी इतनी घास नहीं है। जब वो बारिश आते हैं ना तो फिर जंगल में कुछ घास होता है, ऐसे घास बिल्कुल भी नहीं होता। और ना वो उधर वो मतलब कुछ दूर होते हैं, जैसे रोही में तो ऐसे ऐसे कुछ दूर होते हैं नाड़, तो उधर पड़े होते हैं, तो इसलिए जा रहे हैं। गायां भी लेके जा रहे थे और ये भेड़ें भी। फिर गायां अपनी नहीं गई, मुनीब ने बोला कि मैंने नहीं जाना, फिर हसीब ने बोला कि मैंने भी नहीं जाना, कमरान ने बोला कि मैंने तो जाना है। फिर अपनी कमरान अपनी भेड़ें लेके जा रहे। वैसे भी वो जो गाय वाले थे ना, वो चाचू हमारे, चाचू तारिक, वो गए एक दिन गए, मतलब उधर पहुँचे, आगे से उन्होंने ना आग लगा दी नाड़ को, वो ख़त्म हो गया। फिर गाय लेके वापस आ गए। ये परफ्यूम क्या हुआ है? वो घेर गया। आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा ये परफ्यूम लगाया कैसा था? मुझे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। खेल रही है, बोल नहीं रही, क्या बात है? और कुछ तो बोलो, अल्लाह की बानी। क्या हुआ बोलो? तलाक पे? अच्छा इसको ना घुटाई करो, इसकी घुटाई करो। ये कैसे हुआ?
कुर्सी को खींचा पीछे से, अच्छा कुर्सी भी नीचे गिर गई, फिर ये भी नीचे गिर गया। अच्छा गिरे थे कितना लगे छोड़ मो। अभी मैं इरफान भाई से नहीं बोलूँगी। एक बात मुझे अभी भी याद है, जब उस दिन मैंने की थी ना, तो वो जब आग जला रहे थे, तो अच्छा वो वाली बात अभी मेरे जहन में खड़ी है। और लो जी 4 दिन गुजर गए और नाराजगी फिर सामने आ रही है। कौन 4 दिन पता नहीं था इसको, गुस्सा भी करना है पर जब वो बात दिमाग में आ जाए ये उसी टाइम गुस्सा हो जाती है। चलो ठीक है, अब घर चलते हैं। वो उसको तो उठाओ, वो उठ जाएगी। अब इसके काम देखो। उनको ढाकते चेवन कहती है मैं बोलूंगी नहीं, हंसूंगी चढ़ा। आजा साकिब चले, आजा घर चले। मैं ये बिस्तर उठा रही हूँ। पता नहीं इनको क्या हो जाता है, नाराजगी पता नहीं किस बात पे होती है इनकी, समझ नहीं आती। आपको पता है इसकी नाराजगी क्या है? उस दिन में मुझे नहीं बताया था इसने। आप घर जा रहे हो? घर चल नहीं मैंने उधर एरिया कास्ट करना है। नहीं, वो जा रहे हो ना, ये साथ में आप ले जा रहे, इधर एक बिस्तर में ले जाओ। नहीं आपको पता है सुबह सवेरे मैं जो ना लौस्का मारता हूँ, सबके घरों में जाता हूँ, उधर जा रहा हूँ। सीधी बात बताओ, हमारे पास इतनी टाइम नहीं होता। अच्छा सीधी बात, बस कौसर को चिढ़ाया, बड़ा मजा आया। ये देखो ये एक्टिव है, ये उठा भी लेती है सारा कुछ। ये देखो जाली भी इसने उठा ली है, खटड़ा भी लेके बांध रही है। अभी 2 खटड़े पीछे पड़े हुए हैं, ये भी ले जाएंगे। और रिजवानो चलो चलो साकिब घर चलो, चलो घर चलो चलो चलो। माशाल्लाह से अभी जो है ना हमने कपड़े धोना स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे जैसे कि सुबह बताया कि बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो फाइनली हमने धो लिया है कपड़े। बस थोड़े से हमारे पड़े हुए ये भी ऐसे मिनटों में जो है ना निकाल देंगे। और बच्चों को जो है ना हमने रेडी करके सुला दिया है, वो अभी सो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे जो है ना वो दोपहर का खाने पीने का टाइम आ जाएगा। ये कपड़े धोते धोते थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर दोपहर खाने का टाइम आ जाएगा। क्योंकि अब सबको जो है ना भूख लगती है, तो इसे दोपहर को भी बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई मिर्चों के साथ खा लेता है, कोई चीज़ ऐसे उठा लेते, कोई चीज़ सब जो है ना ऐसे कोई चीज़ उठा लेते हैं, ऐसे खा लेते हैं, जो अपनी भूख जो है वो मिटा लेते हैं। और मैंने रिजवाना से और भाभी जान से पूछने वाली थी कि शादी जो है ना वो करीब आ गई है, तो आप लोगों ने कोई शॉपिंग वगैरह भी नहीं की, कौन सी शॉपिंग करने वाले हो? तो रिजवाना बैठी हुई है, भाभी जान जो है ना वो चली गई है। वो कह रही है कि मुझसे कुछ भी ना पूछो, कुछ ही नहीं लेंगे। वो आ जाए ना, फिर उससे पूछना भी उसकी क्या ख्वाहिशात है, कौन से अरमान पूरे हुए हैं शादी पे। हाँ आप ही बता दो, आपके कौन से अरमान थे जो पूरे नहीं हुए, हो गए हैं? वो किसी को नहीं पता जब मेरे अरमान। ख्वाब अधूरे न रह जाए। हाँ वो अपने ख्वाब बताओ ना। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, आप पूरी कर सकेंगी क्या? मैं कौन सी हूँ ऊपर, वो नहीं क्या कहते हैं उसको, जज़ात की मालिक हूँ, जो मैं ख्वाहिशें पूरी करती हूँ। फिर पूछने का फायदा नहीं बंदा अपने दिल की बात भी बता सकता है कि ख्वाहिश क्या है आपकी। ये नहीं है कि बंदा ले के दे तो आप फिर बताएं, ऐसे भी बता दो। बस जो है वो पहन लेंगे, और वो क्या कहते हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि औरत की शादी पे जो है ना ख्वाहिशात ना हो। मेरी नहीं, जो है पहन लेंगे, मैंने पता लगता है सारा। मेरी नहीं, आपके भी हैं, मैंने सुनी है और ऊपर। नहीं मैंने कुछ भी यार हर औरत के ख्वाब होते हैं, शादी पे मैं ये लूंगी वो लूंगी। उस दिन आप बता रहे थे ना। बता रही थी, बस बता रही थी। जब आपके पास कुछ नहीं है तो मैं क्या आपने ख्वाब, अपने ख्वाब का इजहार कर दिया ना कि आपकी ख्वाहिशात क्या है। नहीं ये अब ये भी बता दे आज क्या कहना चाह रही हो। जो मेरी ख्वाहिश है उनकी ख्वाहिश भी वही है। दोनों किस्से हैं।
तो वो आज है ना, उससे आज बात होने वाली है। वो मोटे बंदे हैं, वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मोटे उनके वो मिलने चाह रहे हैं घी वाले। हाँ। हर बंदा आजकल अपने हालात से तंग है। बस अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है, खा रहे हैं। बस अल्लाह पाक ना ये खाना पीना देता रहे, ये भी काफ़ी है। ये 5 मिनट की शादी है, हो जाएगी। हमारे मामू जान जो है ना, वो अपनी दुल्हन को लेके घर बैठ जाएं, वो दोनों खुश रहें। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक उन दोनों की लंबी ज़िंदगी करे। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ये चीज़ पहने, जो चीज़ हमारे पास है बस शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह पाक का। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ जी। बस हमारा क्या है, हम तो है छड़े बराती। हाँ, हम बराती हैं। चलो जो है नसीब। जो ये ख्वाहिशें हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक एक ना एक दिन पूरी कर देगा। हमारे तो कोई अरमान नहीं होता, हम तो मानते हैं। हाँ, मर्द के कोई अरमान नहीं होते, जब होते हैं तो वो टाइम से कर लेते हैं। ओ पानी आ गया। जब मर्द के होते हैं ना, वो टाइम से कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी टाइम से कर लिया है। मैंने कौन सी शॉपिंग की है शादी की? कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि हर एक चीज़ की जो है ना अलग शॉपिंग होती है। और अभी तक शादी की शॉपिंग जो है ना किसी अफराद ने भी नहीं की। दिन बाकी थोड़े रहते हैं। कोई नहीं कर रहा, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। चलो हाँ। हाँ तो जी फरमान भाई जो वापस आ चुके हैं। दादा मंजूर को जो छोड़ने गए थे, डेरा बक्का वहाँ से रक्षा पे बिठाया और वो खुद चले जाएंगे। एपी वे पे बैठेंगे भावलपुर से, वहाँ से जो है ना सीधा डायरेक्ट अलीपुर में उतरेंगे। अलीपुर से IS पे बैठेंगे, IS से जो है ना जतोई गरज चौक पे उतरेंगे। वहाँ से जो है ना चाचू हमारे अकमल जो है ना वो आके ले जाएंगे। सारा देखो टोटली हाल वाल मैंने दे दिया। दादा मंजूर पहुँच गए घर और उनकी स्टोरी जो है ना ये ख़त्म करते हैं। आगे की बात मैं बता दूँ, फरमान भाई जो है ना वो ले आया था मतीरा, जो कि हमें बहुत पसंद है। शानदार, बहुत ही अच्छा मीठा और लाल मतीरा ले आया, वो भी ठंडा यहाँ का। सब लोग के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट छाई हुई है। कहते हैं कि मतीरा आया, खुशी से झूम रहे, नाच रहे। साकिब जो है ना अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है। टाइम से जो है ना बहुत झूम रही है। वाह हाँ इस्तियाना और खुश हो जाती है। हाँ जी, आपकी मेहरबानी है कि आप जो है मतीरा ले आए। और मुझ पर जो है ना ये ना छोड़ा करो सारी चीज़ें, मैं एडजस्ट नहीं कर सकता इस बार। मेरे लिए जो है ना आप सोचा करें। और माजरत इस बात में करता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो मैं मंगवा लेता, आपको पता है। यार ये पता है क्या, ये आज आया है 400 रुपये का। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक दिन अगर मैं मंगवाऊँ, जैसे गुजर बसर चल रहा है चलाऊँ, एक दिन आप मंगवाओ। या नहीं कर सकते तो 200 मिला के ये खाने की चीज़ है। ये पूरा साल कौन सा आती है, साल में एक अच्छा दफा 200 में आप हिस्सा मिलाकर वही 400 बनता है। एक दिन आप लें वही 400 बनता है। मेरे पास में मुड़ी वाला 100 भी नहीं है ना। वो 100-200 जाए ना, वो मालूम नहीं होता। मालूम नहीं होता। 100-200 खजाना जिनके भरे हो ना उनको ये लाख रुपए भी मालूम नहीं होते। हम गरीब बंदे यारा साकू तो 10 रुपये भी देने में थोड़े छुपते हैं। वो ऐसी बातें सुनना मालूम नहीं होता चलो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। मैं भी दौलतमंद हो जाऊंगा ना, जब मेरे भी वो फॉल होगा बस इंशाल्लाह सारा दिन। उधर अम्मी को दे दो, अम्मी बांट देगी। पहले वो सुबह से सोया बैठ जाएंगे। क्या रही है? अच्छा वो उठ जाएंगे, अल्लाह खैर करे। अब नींद है उनको। शादी दे हमारे नाल कवरेज पे है। शादी नहीं देते बाहर हो, छोड़ो यार वो शादी वाला मामला बिगड़ता जा रहा है आस्ते आस्ते। कसम से इतना कर दिया ना हमें, पता नहीं क्या इनके जहन में आ गया है। पहले कहते थे कि शादी जो है ना हम नहीं देते, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जहेज का सामान नहीं है। फिर हम पास जो डिमांडें रखी, फिर एक आंटी है जिन्होंने कहा कि चलो सामान हम ले देते हैं। फिर सामान वो उनके पास पैसे आ गए, लेने भी गए सारा कुछ मुकम्मल सामान। फिर आप जो है ना हमें कह रहे हैं कि सामान आप लोगों ने देना है वो दो।
वो जो पैसे आया वो मैं घर के लिए गंदम लो, घर के लिए वो चारपाइया लो, घर के लिए सारा कुछ लो। आप जो है ना पैसे दुल्हन के लिए सामान आप घर के लिए ले रही है, फिर उल्टा चाचू सादे को कॉल कर दिया फलां चीज भी दो, फलां चीज भी दो। पहले जो चीजें तय हुई थी ना, बिगाड़ दिया ना कि हम इतना कल से गुस्सा हुए हैं, आज चाचू का फोन आया उनको कह दिया उनने। फिर अब्बू ने कहा अगर वो देना नहीं चाहते तो उनकी, अगर ये दुल्हन वाले ऐसा करते हैं जो देना ना चाहते हो शादी, तो वो यही कर रहे हैं, देना नहीं चाहते तो जवाब दो, बस खत्म। क्या फिर शादी मैंने जवाब नहीं देना, अब्बू से मैंने मशवरा किया है, उन्होंने कहा शादी तो फिक्स हो गई है, वो तो लेनी है। तो फिर इनका क्या ड्रामा है? वह तो मेरी गाल सुन चुप करते। पहले जो चीजें तय हुई थी उनके साथ कि मिल बांट के ये सारा सामान जो है ना हम करेंगे, अब उनके पास नहीं आ गया सामान। अब वही चीजें वो फिर हमें हमारे सर पे रख रहे हैं। ये पान वगैरह और सोने के जो सामान थे ना, वो कुछ उनके साथ तय हुआ था, कुछ हमारे साथ। हम अपने ऐसे की कोशिश कर रहे थे ना, अब जो उनके वाले हैं ना वो भी हमारे ऊपर। न्यू बेटी इनकी शादी कर रही है, हमारी शादियाँ नहीं हुई थी। जो हमसे हुआ था हमारे माँ बाप ने दिया था, वो भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। कल को मर जाएंगे वो जो है साथ लेकर जाएगी। हर बात पे लड़ाई कर रहे हैं, हमें ये दो, हमें ये दो। वो शादी देना नहीं चाहते, शादी नहीं होगी, उन्होंने अगर हेल्प खत्म, दी भी है, एंड हो गया है, उनका ड्रामा किसी शुरू हो ने गया अगर है। हेल्प दी भी है, उनका हक बनता है वो दुल्हन का जहेज ले। ये नहीं कि वो जो है ना ये अपने घर का सामान ले ले और कहे कि उल्टा के हमने आप लोग को सामान का बोला जिसने था, दिया आप है लोग को हमसे सामान कॉल की, हमसे बोला कि मैं जो है ना उनको दे रही हूँ, क्योंकि हम देते हैं दुल्हन वालों को, उनको दे रही हूँ। तो मैं ये उनको कहूँगी कि वो आप लोगों से नहीं मांगेंगे फिर सामान, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको दूल्हे वालों की तरफ से दे रही हूँ। तो ये बात तय हो गई। उन्होंने भी कहा ठीक है हम दूल्हे वालों से कुछ नहीं फिर कहेंगे सामान के हवाले से। फिर जब उनके हाथ में आया ना पैसे, ऐसे देखा, फिर उनका ज़हन बदला, क्यों ना वही सिलसिला फिर से चलाया जाए। वो जो पैसे हम दूल्हे वालों को बोला है वो सामान उनसे लें, फिर ये जो पैसा है ये अपने घर के लिए गंदम भी लें, चारपाइयाँ भी लें, और उनको वही सामान दिखाएं जो दूल्हे वालों से फिर लेंगे। कसरत दले देना। अब माशाल्लाह कितने पैसे थे, तो कल पता चला है अगर वो सामान लेने गए थे ना, सिर्फ पेटी बक्से लेकर आए हैं। ये सिर्फ वो भी आटा नहीं, फिर ये हमारे घर में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि वो अम्मी और अब्बू आपस में लड़ जाते हैं। अभी इतनी भी परेशानी बन गई है, कसम से खाना भी हमें दिल नहीं करता खाने को, इसलिए सोच सोच कर। ये 2 दिन हो गए लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई। ये शादी है, कोई ड्रामा तो नहीं है। वो उधर से दुल्हन वाले खुश होकर बैठे, हम ये चीज ले लेंगे, ये चीज ले लेंगे। वो ये नहीं सोचते कि इनके घर में कितना झगड़ा भाई आज सारा मताम भंडार होने दे, सुन दे वाला तो वही। वो कहते हैं मेरे को क्यों सुन रहे थे? नहीं, वो कहते हैं कि हम गरीब हैं लेकिन हमारी गड्डियाँ चल रही हैं, कारें हमारी चल रही हैं, जो बाहर सबको ये वो पता क्या है। पानी। अच्छा नहीं, वीडियो में गुस्सा नहीं करते इतना, मालूम। कैसे गुस्सा न करे आप, अम्मी और अब्बू आपस में झगड़ा करके एक बड़ों की बात है, वो खुद जाने। आप ऐसे मम्मी अब्बू का आपस में झगड़ा हो गया है, एक दूसरे रूम में, एक दूसरे कसम में से सोए हमारे घर में पड़े। कभी ऐसे लड़ाई नहीं हुई थी, ऐसे परेशानी नहीं हुई थी। जब से हम लोग ने इनसे कैसा रिश्ता किया ना, इनकी डिमांड है सुन सुन के करना। अब हम लगता है कि शादी से पहले जो है ना किसी न किसी का टेक आना ही है, अल्लाह ना करे। ये जो इनकी डिमांडें हो रही हैं हमारे साथ, कभी कोई बात निकल आती है, कभी कोई बात निकल आती है। अब इधर कहते रहे, जब इधर से कोई मतलब नहीं मान रहा था, फिर उधर मामू को कॉल कर दिया। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल। हमारे घर में तो फसाद ना डलवाए ना, हमें खुशी से जीने दे, क्यों नहीं जीने दे रहे थे? भाई मैंने एक बात जो है ना अम्मी अब्बू को भी की है, मैंने कहा जो आपसे हो रहा है ठीक है वो आप हम कर क्या दें। नहीं कर रहे हैं, जो हमसे हो रहा है हम कोशिश नहीं कर रहे। मेरा बात सुनो पहले, जो हमसे हो रहा है वो हम करें, जो उनसे होगा करें ना करें, वो उनकी अपनी बेटी है, वो ऐसे ही रुखसत कर दें, एक शूज़ में 2 कपड़ों में। हमारा क्या जाता है, अपनी बेटी को खाली भेजेंगे वो, ठीक है। वो नहीं करना चाहते ना करें, हमसे भी जो होगा हम वो करेंगे। शादी तो हर सूरत में लेनी है मियाँ, ये मैंने अम्मी अब्बू को मशवरा दिया। डिमांडे वो कर रहे हैं, उनको हम करने क्या दो। नहीं चाहते हम शादी ना हम करें। कौन सा खुशी है, हमारे चाचू की शादी है, रिश्ते की हुए हैं, कल को उन्होंने हमसे शादियां लेनी है, हमने लिया भी है, कामरान के लिए दिया भी है, वो भी उन्होंने शादी करनी है।
क्या हर शादी पे ऐसे झगड़ा होता है? यार हर शादी पे उन्हें शादी की चित लत रखनी है और बोलना है कि ये सारा सामान पूरा करो। जो हम ये कोई- रिश्ता है ना, ये सब ने ये कहा था कि मिलजुल कर करेंगे। हाँ। तो जो अभी कोशिशें की जा रही हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे जो रिश्ते हैं ना, जकिया का और उनकी बेटी का, ये उन्होंने भी हमें देना है, हमने उनको देना है। उसमें ये नहीं होगा कि आप डिमांड करें वो कि टसकता हम है। देंगे। हाँ, वो उन्होंने जो कुछ देना है हमने भी वही देना है। लेकिन इस शादी का जो मामला बड़ा बिगड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। उन्होंने अपनी शादी खुद करनी है, फिर नहीं, बाद में देखना है। जब वो शादी आएगी ना, फिर यही कहेगी कि मेरे पास क्या रखा है, शादी फिर करने यही का बात खुद होगी, दे। फिर ना करेंगे फिर यही बात करेंगे, और क्या। ठीक है यार, चुप करो बस। जो होगा डेट आने दो, हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। ये मामला शादियों पे होते रहते हैं। नहीं, हम कहते हैं हमारे घर वालों को परेशान तो ना करें ना। सुबह से हम और अब्बू एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, बस इसी सोच में टेंशन में बैठे हुए जब से मेरे मामू की कॉल आई हुई है हम शादी की। शादी होगी, हर सूरत हर हाल में शादी होगी। ये मैंने अभी अबू से बात की है। अबू ने बोला जो भी करें, जैसे भी करें, शादी तो होगी हर सूरत। मैं पीछे नहीं हटने वाला, ठीक है। बाकी जो अबू से होगा वो करेंगे, नहीं होगा तो बैठे रहे, वो उनकी बेटी है। नहीं मानते तो वो हमारे मामू शादी को कॉल कर देते हैं, आप लोग ने ये करना हाँ, है, क्या ये करना करना है। है, वो करना। अब देखो हमारे चाचू को कॉल कर दिया उन्होंने, उनके पास क्या है? बस वो भी सेम हमारी तरह और वो इनकी तरह। खुद जब अब्बू को बोल रहे हैं, फिर वो ये भी इनको कह रहे हैं कि रिश्ते कराने वाला, सब कुछ बात करने वाला मेरा बड़ा भाई है, उनसे बात करें। मैं कौन सा बात करने वाला था? सब कुछ तय अब्बू ने किया, आना जाना, डेट फिक्स जो भी हो, या निकाह भी अब्बू ने कराए थे। तो वो अब्बू से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उधर चाचू के हैं, उनका कोई लिंक नहीं है उनके साथ। जब बड़ा इधर भाई उनका बैठा है, बात करने वाला भी यही है, फिर जाके छोटू से क्या उनका ये लेन देन है? ये तो नहीं हुई अक्ल वाली बात। चलो अल्लाह खैर करेगा।